छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति श्याम अपने परिवार के साथ रहता था। श्याम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेती पर आश्रित होने के बावजूद कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे उसकी फसलें खराब हो रही थी। परिवार भूख से तड़प रहा था और वह निराश हो चुका था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोग उनकी ओर आकर्षित हुए क्योंकि वे अपने प्रवचनों में विश्वास की बात करते थे। श्याम भी अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए संत के पास पहुंचा। संत से कहा, संत जी, मेरा जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है। मेरी मेहनत बेकार जा रही है और मेरे पास अब कोई आशा नहीं बची है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वे तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास की मजबूती का प्रमाण है। जब संकट आता है तो विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। मोहन ने उलझन में पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे विश्वास करूं जब सब कुछ गलत हो रहा है? संत ने श्याम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा के राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन एक किसान ने अपनी आखिरी बीजों को बंजर भूमि में बो दिया, ये सोचते हुए कि भगवान की कृपा से कुछ तो उगेगा। लोग उसे पागल कह रहे थे, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद वहां बारिश हुई और उसकी फसलें लहलहाने लगी। उस किसान का विश्वास की उसकी जीत का कारण बना। श्याम ने संत की बातों को ध्यान से सुना और गहरे विचार में डूब गया। संत की सलाह के बाद श्याम ने अपनी आखिरी बची फसल के बीजों को खेत में बो दिया। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे प्रयास बेकार है, बारिश नहीं होगी। लेकिन श्याम ने संत की बातों को याद रखा और भगवान पर अटूट विश्वास रखा। कुछ दिनों बाद चमत्कारिक रूप से आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। श्याम की फसलें हरी भरी हो गई। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे और मोहन ने अपनी मेहनत और विश्वास से विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल की। संत ने श्याम से कहा, देखा पुत्र, जब तुमने अपने विश्वास को दृढ़ रखा तब प्रकृति ने भी तुम्हारा साथ दिया। विश्वास सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह एक गहरी भावना है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती। जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो विश्वास का दीपक ही तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा।